हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। कल एग्जाम कैसा था कमेंट करके बताइए। कौन कितना बनाए हैं सब डिटेल्स बताइए, ठीक है। और तैयारी जम के कीजिए, मेहनत और बढ़ाइए। जितना मेहनत कीजिएगा सफलता उतना नजदीक आ जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए और कमेंट करके लिखिए कि कितना बनाए हैं आप लोग, ठीक है। चलिए परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास हम चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। एक छात्र को एक वृत्त की परिधि ज्ञात कर उसका क्षेत्रफल भी निकालने को कहा गया। उसने गलती से परिधि को 14% अधिक माप लिया। उसके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल सही क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक था। अब देखिए 14% अधिक है तो इसके लिए कौन सा सूत्र लागू कीजिएगा। 2 गुने ए, अधिक है तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस, ए का स्क्वायर बट्टा 100। ये सूत्र हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, शायद वीडियो नंबर होना चाहिए 10-11। बेसिक जब बता रहे थे तब ये सारा हम सूत्र बताए हैं, परसेंटेज का बेसिक। चलिए 2 गुने ए कितना है 14%, अधिक तो प्लस ए का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर बट्टे 100। क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया। अब 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा 146, सॉरी 196, या 14 दूना 28। 196 को 100 से भाग दे देंगे, 1 2 अंक के बाद दशमलव। ऐड कर देते हैं। बस आपका क्वेश्चन सोल्व। समझ गए? ये सब सूत्र याद रहना चाहिए। फिर हम 2 गुने ए प्लस है तो प्लस, वृद्धि रहेगा तो माइनस। बस यही तो सूत्र है, इसी सूत्र पे बन गया, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपया से बढ़ जाता है तब यह 4140 रुपया हो जाए, यानी 540 रुपया से बढ़ा के 4140 रुपया हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कैसे सोल्व किए? देखिए इसको सोल्व करने का क्या है, सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि उसके वेतन में वृद्धि कितना हुआ है। तो वृद्धि कितना हुआ है तो 4140 माइनस 540, जीरो जीरो 6 और 3, इतना, ठीक है। वृद्धि पता चल गया। अब कह रहा है वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। वेतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर
वेतन में वृद्धि कहाँ, तो वेतन में वृद्धि कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 और 5 छक्के 30, 5 यानी 15%। वेतन में कितना, वेतन में तो वृद्धि हो गया कितना, 3600, और वेतन में प्रतिशत, तो वेतन प्रतिशत तो निकालने आ जाता है, वेतन गुने 100 बटे, यानी जितना रहे यहाँ ना वेतन है कहीं रहे तो उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, बटा में वृद्धि। आइए क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 20% कम, बी की आय सी से 25% कम तथा सी की आय डी से 20% अधिक, तो डी की आय का 15% तथा ए की आय का 25% में क्या अनुपात होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बताए और हम क्या बोले कि जो लास्ट से होगा ना उसको लेना है, ठीक है, जो लास्ट में, तो लास्ट में क्या कर रहा है, डी है, बस डी से हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, डी की आय सी की आय डी की आय से 20% अधिक ना, देखिए तो इसका मतलब डी की आय कितना होगा, डी बराबर 100, तो सी बराबर कितना अधिक है, 20% अधिक, तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, 20 जोड़ देंगे, 120। अब क्या कर रहा है, बी की आय सी से 25% कम है, बी की आय इसको हम लेते हैं यहाँ, ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब क्या कर रहा है, ए की आय बी से 20% कम है, तो कम कीजिए, कैंसिल, 8 9 72, ए का निकल गया, डी का निकल गया, पूछा कितना है, डी का 15%, अनुपात में निकालिए, डी का 15% और ए का 25%, 25 चौका 100, 4 18 चौक 72, ये तो डायरेक्ट है 15, यानी 15:18, यदि कटेगा तो काट दीजिए, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 5:6 में आंसर, ठीक है दोस्त। देखिए कैसे सोल्व है, समझ में आ रहा है। हम कोई ट्रिक नहीं बताते हैं, हम जब भी कोई भी मैथ बताएंगे तो बेसिक ही बताएंगे, जो कहीं भी रहिए कैसे भी रहिएगा ना तो काम करेगा, ट्रिक आज है कल नहीं, लेकिन बेसिक जिसके पास है वो खुद ब खुद ट्रिक भी बना लेगा, क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ हमेशा बेसिक से ही पढ़िए, बेसिक यदि आपको आता है तो ट्रिक सब हवा में है, ट्रिक कोई मायने नहीं ट्रिक का, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 24 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक अन्य संख्या, मतलब एक दूसरी संख्या में 8 से गुना करने पर, गुना करने से प्राप्त गुणनफल का 90% है, तो दूसरी और पहली का अनुपात बता रहा है, पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखिए पहली संख्या है, पहली संख्या को कितना से गुना किया है, 24,
और दूसरी संख्या है, मान लेते हैं इसी को पहला दूसरा, दूसरी संख्या को 8 से गुना किया, और यही गुणनफल क्या है, इसी का 90% ये है। पूछा है गुणनफल प्राप्त, गुणनफल का 90% है। ठीक है, सोल्व कीजिए। 8 तिया 24, 0 से 0, 3 तिया 9। ठीक है, और कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटना चाहिए। 24 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, इसको इधर ले आते हैं। 1/2 संख्या बराबर 3/10। पूछा क्या है, दूसरी और पहली, तो दूसरी और पहली यानी 10:3। पहले दूसरी का है तो पहले दूसरी को लेंगे, बाद में पहली को लेंगे। 10:3। समझ में आ रहा है दोस्त? अरे समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बोलिए, बताइए, लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी लिखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए ने 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन बी ने पुनः 20% हानि पर उसे ए को फिर से बेच दिया। इस तरह ए ने कितना रुपया लाभ कमाया? अब देखिए, ए ने तो इतना रुपया में मोटरसाइकिल बी को बेचा। ठीक है, तो जो ए का विक्रय मूल्य होगा वही ना बी का क्रय मूल्य। नहीं समझे? ए ने बी को बेचा 20% लाभ पे, तो जो लाभ हुआ है वो तो ए ले लेगा, लेकिन जो पैसा लगा है वो तो बी का लग गया। देखिए कैसे, ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20,000 का 120%। ये 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24। ई तो हो गया ए का विक्रय मूल्य, लेकिन यही हो गया बी का क्रय मूल्य भी। समझ गए? बी ने तो इतना रुपया में खरीद लिया और ए ने इतना रुपया में बेच दिया, तो ए का क्रय विक्रय मूल्य ये और बी का क्रय मूल्य ये। फिर बी इसी को 20% हानि पर बेचता है। तो अब देखिए, बी का विक्रय मूल्य और ए का क्रय मूल्य, यही ना होगा? आठ चौक 32, 8 दूना 16, 3 19। ये जो है बी का विक्रय मूल्य भी है और ए का क्रय मूल्य है। पूछा क्या है, ए को बेच दिया। इस तरह ए ने कितना रुपया लाभ कमाया? आप बताइए, ए खरीदा कितना में? 19,000,
200 में, बेचा कितना में, 24,000 में, लाभ कितना होगा, घटा दीजिए ना भाई, इतना लाभ 008 9,413, बस इतना रुपया लाभ है। किसको, एक को। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बॉस। बस आप लोग मेहनत कीजिए, और आप लोग मेरे लिए एक काम जरूर कीजिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट तो आप लोग नहीं करते, कमेंट कीजिए लेकिन लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर में कुछ लगता नहीं है। बस आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, वैसे में मनोबल थोड़ा, वो तो आप समझते हैं, मनोबल और अच्छा रहेगा और पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। क्योंकि ना तो आप लोग कुछ, हम जो दे रहे हैं अगर वो आप ले लेते हैं तो इससे आप लोग का भविष्य बनेगा। और आप लोग से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस एक लाइक करते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान, ठीक है, और उसके आयतन का मान का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका हो गया गोला, त्रिज्या दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। अब बताइए गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको हम 4 पाई दोनों में आ जाएगा, इसको हम रहने देते हैं अभी। आर है, आर कितना, 25 का स्क्वायर, 25 साइन कितना, 625, 625 चौके 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, 6 चौक 24, 1 25 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा है गोला का आयतन, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तोड़ देते हैं, 4 3 पाई दोनों में है, पाई रहने देते हैं, 25 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब इतना को मल्टीप्लाई करने में तो बड़ी टाइम, तो कुछ नहीं, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब जब भी 0 आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया। 25 चौका 100, 25 को गुना करेंगे तो 625 पे 2 0, 625 पे 2 0 पाई बट्टे 3। अब किसका प्रतिशत कहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान, उसके आयतन के मान का कितना प्रतिशत है, आयतन के मान का, तो प्रतिशत,
प्रतिशत गुने 100 बट्टे आयतन के मान, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, पाई है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल, 25 से 0 से 0, 25 25 25 चौके 4 तिया 12। देखे। और एक और बात, ये सब तो हम आप लोग को बताते हैं वीडियो के माध्यम से, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम कलेक्शन करते हैं। अगर खुद से हम बैठेंगे सेट बनाने, या आपको भी हम बता रहे हैं, अगर आप लोग बनाइए खुद से, तो इतना नहीं करना है दोस्त। बहुत हम बार बार बता रहे हैं कि यदि सेट बनाने बैठिए तो कोशिश ये कीजिए कि जितना कैलकुलेशन हम अपने मन में कर सकते हैं उतना कीजिए, और जहां लगे कि नहीं अब कैलकुलेशन थोड़ा मन में करने से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको कॉपी पे लिखिए, बस इतना इतना कीजिए तो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा जी। शॉर्ट आता, मतलब शॉर्ट होता कहां से है ये क्वेश्चन का, यही सब तो है। कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा, कैलकुलेशन जितना अपने अंदर कीजिए, मन में कीजिए, बस वही तो है। वो जितना कीजिएगा और कॉपी कलम में थोड़ा सा लगाइए, बस हो गया भाई। यही सब तरीका अपनाइए। देखिए मैथ सब बेसिक कैसे शॉर्ट बनता है, कैसे ट्रिक बनता है। ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में पुरुष मैन, महिला वुमेन, बच्चा चिल्ड्रेन की संख्या का अनुपात 5 4 2 है। अब देखिए 80% पुरुष साक्षर, 40% महिला निरक्षर और 90% बच्चा यानी चिल्ड्रेन साक्षर हो, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत। अब इस पे ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, निरक्षरता। अब देखिए पहले तो मैन वुमेन चिल्ड्रेन, मैन का कितना है, अनुपात है तो 0 दे सकते हैं, 2 3 4 5 जितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो देने के बाद बनाने क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है, इसलिए जीरो हम दे देते तो ये नहीं समझना भाई कि अरे जीरो कहाँ है, और जीरो तो सर जीरो दे दिए, ये सब नहीं। जीरो आप दे सकते हैं। अब देखिए पुरुष कहा है 80% साक्षर, तो इसका मतलब निरक्षर कितना होगा, 20। देखते जाइए, जो पूछ रहा वही हम निकाल लेंगे। 40% महिला निरक्षर, तो 40 का 40 ही रहेगा, और 90% बच्चा साक्षर, तो 10% होगा निरक्षर। कैंसिल कीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 20। अब ये निरीक्षर है, कुल कितना हो गया, 280, 200 यही ना हुआ, 100 60 80, और कुल जनसंख्या कितना था, 5 और 9 9 2 1100। जीरो दे देते हैं, सोल्व करने में आसानी होगा। तो प्रतिशत बराबर 2 0 से 2 0 कैंसिल, इतना भी कटेगा नहीं, भागा कर देते हैं। 11 दूना 22, 22 6, 11 पचे 55, 5। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर बहुत सारा है जो देखने में कुछ बोरिंग लगने लगता है, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बनाते। नहीं तो और अभी क्लास यदि 1 घंटा कर लेना तो बहुत मैथ सोल्व कर देंगे। अभी आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, आप लोग पे के ऊपर है। आप लोग यदि कमेंट करके कहिए कि नहीं सर और हमको और क्वेश्चन चाहिए और तो हम और क्वेश्चन और लंबा वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करके देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, मेहनत कीजिए।